नमस्कार। स्वागत है आपका प्रॉफिट मार्ट के यूट्यूब चैनल में। आइए अब देखते हैं बुधवार के इस उठापटक भरे सेशन के बाद किस तरह के बने निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स। तो आज जैसे हमने देखा कि सुबह से ही मार्केट में थोड़ी सी एक बिकवाली ये देखी जा रही थी। कमज़ोर नोट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही की शुरुआत हुई आज सुबह। और उसके बाद में एक पहले कुछ मिनटों बाद एक थोड़ा एक्शन मार्केट में आया, जिसमें मार्केट में एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला। अपने ओपनिंग जो एकदम नीचे के स्तर पे हुई थी, वहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक हमने देखा। लेकिन बाद में उसका फॉलो थ्रू कोई बहुत ज़्यादा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही दिखा नहीं पाए। तो दिन भर पूरे एक रेंज में मार्केट ट्रेड करता रहा, जो कि मोर और लेस थोड़ा सा बुलिश साइड में ही ट्रेड करता रहा, पॉजिटिव साइड में। लेकिन 2 सवा 2 बजे के बाद एक हल्का सा एक सेल ऑफ मार्केट में देखा गया, जिसमें कि अपनी दिन भर जो बढ़त मार्केट ने बनाए रखी थी, तो उसको मार्केट ने कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया। सेकंड हाफ में जो सेलिंग आया उसमें, और स्टॉक्स में भी थोड़ा एक करेक्टिव फेज आज देखा गया। लेकिन नेट नेट अगर हम आज के दिन की बात करें, तो एक थोड़ा सा लिंगरिंग काइंड ऑफ सेशन था, जिसमें कि कोई डिसाइसिव डायरेक्शनल मूव मार्केट नहीं कर रहे थे, और एक कंसोलिडेशन काइंड ऑफ सेशन था। लेकिन ब्रॉडली जो भी मार्केट का आज का दायरा था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो उसमें स्विंग बहुत ज़्यादा थे, मतलब वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो जैसा कि आज हमने देखा कि निफ्टी का जो क्लोज आया 9270 के आसपास, ये एग्जैक्टली परसों जिस रेट पे निफ्टी का क्लोज आया था उसके बहुत आसपास का ये क्लोज है। तो एवरी डे इज़ अ न्यू डे फॉर मार्केट, इस तरह का कुछ माहौल आजकल देखा जा रहा है। क्योंकि अ, एक दिन मार्केट 200-250 पॉइंट की बढ़त दिखाता है, दूसरे दिन 200 पॉइंट का कैप डाउन ओपनिंग होता है। तो इसी तरह का मार्केट चल रहा है, और एक रेंज बना के मार्केट उसमें बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मूव्स कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड ढूंढने के लिए। लेकिन जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, तो आज का 9270 का जो क्लोज है, वो किसी मायने से कोई भी डायरेक्शनल मूव क्लियर नहीं कर रहा है। हालांकि निफ्टी ने अपना एक जो अहम सपोर्ट था 9400-450 के रेंज का, वो ऑलरेडी परसों के ही सेशन में ब्रेक कर दिया था। तो उसके बाद आज जिस तरह की एक उठापटक देखी गई, तो उसके बाद लग रहा है कि मार्केट एक थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन करेगा, इस तरह का कुछ अंदेशा लग रहा है। लेकिन वो जो कंसोलिडेशन का उसका एक रेंज है, वो थोड़ा सा बड़ा है, और उसमें फ्लक्चुएशन बहुत हेवी है उस रेंज के अंदर। तो कल जैसा कि हम जानते हैं कि वीकली एक्सपायरी है, तो निफ्टी का अभी नीचे में एक अहम सपोर्ट जो बन रहा है, वो 9100 के आसपास का बन रहा है। आज भी निफ्टी ने ऑलमोस्ट 9100 के आसपास पे ही एक अच्छा सपोर्ट लिया। जैसे ही वहाँ पे निफ्टी गया, वहाँ से एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला हमको। तो कल के लिए, कल के या अगले 1-2 सेशंस के लिए अगर हम बात करें, तो 9100 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट निफ्टी का बना हुआ है। और ऊपर की अगर हम बात करें, तो 9450, 9500, ये एक ऐसा रेंज है जहाँ पे निफ्टी को एक सप्लाई आएगा, और ये बहुत थोड़ा मुश्किल होगा निफ्टी को क्रॉस करने के लिए। तो नेट नेट थोड़ा सा एक फ्लक्चुएशन कल के सेशन में भी रहेगा, लेकिन ब्रॉडली मार्केट में कोई किसी भी तरफ का कोई बहुत बड़ा डिसाइसिव मूव होगा, इस तरह का सेटअप कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, तो बैंक निफ्टी में भी आज 19,700 के आसपास का जो क्लोज हमने देखा है, तो वो एक 2% का एक अच्छा एक जंप उसमें देखा गया। लेकिन ड्यूरिंग डे अगर हम बात करें, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा उठापटक देखी गई। 500 पॉइंट के दोनों तरफ के ऊपर के और नीचे के स्विंग मार्केट में देखे गए, जिससे ये तय कर पाना एक टाइम पे बहुत मुश्किल हो रहा था कि डायरेक्शनल मूव किस तरफ करेगा मार्केट। तो सडनली सेकंड हाफ में जो जिस तरह से उसने गेंस अपने गिव अप किए थे बैंक निफ्टी ने, तो वो देख के लग रहा था कि जिस तरह का परसों हमने सेलिंग देखा था, कुछ उसी का एक फिर से रिपीट होता हुआ सेलिंग हम देख रहे हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली टुवर्ड्स एंड थोड़ा सा मार्केट कवर हुआ अपने लॉस से, और ये एक अच्छी साइन है। लेकिन नेट नेट अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी के जिस तरह के चार्ट पे मूविंग एवरेजेस के क्लस्टर बने, तो वो है करीब 19,900 से लेके 20,100। ये एक ऐसा जोन है जिसमें 5 डे, 13 डे, इन सारे एवरेजेस के क्लस्टर्स वहीं पे आ रहे हैं। और
जब तक उस रेंज के आगे बैंक निफ्टी निकलने में कामयाब नहीं होता क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक उसमें कोई स्ट्रेंथ फिर से लौटेगी ऐसा नहीं लगता है। तो ये एक थोड़ा वॉच करने जैसा कल का सेशन के लिए होगा कि 20,100 के आगे अगर बैंक निफ्टी निकलने में कामयाब होता है, तो फिर उसके आगे हमको एक और 300 350 से 400 पॉइंट का एक अपस्विंग हमको देखने को मिल सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को करीब 9,000 उन्नीस 20,600 तक भी लेके जा सकता है, 20,500 600 इस रेंज तक। नीचे में जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है, तो आज जैसे हमने देखा कि बैंक निफ्टी का एक 19,200 19,300 ये एक ऐसा जोन है जहाँ से एक सपोर्ट के तौर पे ये उभर के आ रहा है। हालांकि ये आज बैंक निफ्टी ने 19,000 के नीचे के भी ट्रेड किए थे सुबह, लेकिन जिस तरह से इमीडिएट वहाँ से एक बाउंस बैक देखा गया, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं 19,200 के आसपास एक अच्छा बैंक निफ्टी में एक बाइंग इमर्ज होगा, अगर फिर से उस तरफ अगर डिप आते हैं 19,200 की तरफ। लेकिन नेट नेट कोई बड़ा डायरेक्शनल मूव कल के सेशन के लिए नहीं लग रहा है। हालांकि वीकली एक्सपायरी है, तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो कल के लिए बैंक निफ्टी का भी जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 19,200 300 इस रेंज में आ रहा है, और ऊपर में बैंक निफ्टी के जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं वो 20,100 और 20,550 600 ये रेंज आ रहा है। तो देखना पड़ेगा, ये थोड़ा लेवल स्पेसिफिक ट्रेड करने वाला मार्केट रहेगा कल। लेकिन ब्रॉडली एक वोलेटाइल सेशन कल के वीकली का एक्सपायरी का हमको देखने को मिलेगा, इसको इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखते हैं आज किस तरह से ग्लोबल क्यूज भी मिलते हैं, क्योंकि आजकल ग्लोबल क्यूज पे भी मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। हालांकि एक चीज़ ये भी देखी गई है कि लास्ट के हफ्ते पूरे हफ्ते हम जिस तरह से ग्लोबल क्यूज को फॉलो कर रहे थे, अब हम उतना फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालांकि हर एक जगह अपने अपने अलग कुछ ऐसे पॉइंट्स बन गए जिनको लेके वहाँ के मार्केट कंसर्न है। जैसे यूएस में उनकी अपनी चिंता है, यूरोप की अलग है, एशिया की अलग है। तो इंडियन मार्केट्स भी डोमेस्टिक थोड़ा इकोनॉमिक सिचुएशन को लेके भी थोड़ा एक कंसर्न है, और कोरोना को लेके जिस तरह की खबरें आ रही है, कल सबसे बड़ा स्पाइक हमने कोरोना का देखा है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसको मार्केट बहुत इमीडिएटली रिएक्ट करता है। तो देखना पड़ेगा कल ग्लोबल क्यूज किस तरह के मिलते हैं अपने मार्केट में, एक्सपायरी के चलते कहाँ ओपनिंग होती है। लेकिन ब्रॉडली लेवल्स वही लग रहे हैं जो मैंने इसके पहले जिन लेवल्स का जिक्र किया है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे उन लेवल्स को देखा जा सकता है। एक वोलेटाइल सेशन के लिए कल ट्रेडर्स अपने आप को तैयार रखे, इसमें कोई डाउट नहीं।